तालाब से तैरता हुआ मिला युवक का शव, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के जुठाहा आम पेट्रोल पंप के पीछे स्थित तालाब से एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बिरनी प्रखंड के कल्याणपुर निवासी पच्चू यादव था। बाद में घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने भरकट्टा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भरकट्टा पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक के पत्नी ने कहा उनके पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। कहा कि शव पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि उसकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। पलामू में दो भाइयों के घरों में डकैती, घर के बाहर से सीढ़ी लगा आंगन में घुसे, हथियार के बल पर लोगों को कब्जे में लिया। पलामू में डकैतों ने पुलिस जवान के घर में हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जवान संदीप राम की ड्यूटी रांची में है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगरा के बजराहा में स्थित संदीप के घर गुरुवार की देर रात 12 से 14 की संख्या में डकैत घुसे थे। डकैत बाहर से लकड़ी की सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए थे। सीढ़ी से आंगन में उतरने के बाद डकैतों ने घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को बंदूक के बल पर कब्जे में लिया। सभी खुद को नक्सली बता रहे थे। चतरा में एटीएम तोड़ पैसे निकाले, लगाया आग। तपेज एसबीआई के एटीएम से छेड़छाड़, पहले भी इसी एटीएम को बनाया था निशाना। चतरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। आए दिन शहर में सक्रिय अपराधी और चोर गिरोह के सदस्य लगातार छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती पेश करने में जुटे हैं, जिससे शहर वासियों में खौफ का माहौल लगातार बनता जा रहा है। पुलिस की नकारात्मक कार्यशैली से उत्साहित चोरों ने इस बार स्टेट बैंक के एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाकर दहशत का माहौल कायम कर दिया है, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। महिला को जहर देकर मारने का प्रयास, धनबाद में दहेज के लिए पत्नी को दिया जहर, स्थिति गंभीर, SNMMCH में इलाजरत। धनबाद जिले के चास नाला में एक पत्नी ने पति को दहेज के लिए जहर देकर मारने का प्रयास किया है, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में महिला के परिजन ने मीडिया को बताया कि दहेज के लिए चास नाला निवासी अजय कुमार मारपीट करता है, जिसकी लिखित शिकायत थाने में कर दी गई है। महिला डिगवाडीह की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का पति अजय कुमार टेम्पो चालक है। बीजेपी की आक्रोश रैली, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रांची के मोहराबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कल रांची के मोहराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी, कंटीले तार तक लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मोहराबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखे। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। बोले, मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा, यह युद्ध का समय नहीं।
रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। बदलापुर यौन शोषण केस, एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। बेंच ने कहा, 24 अगस्त के अलावा आगे भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर की भी शामिल है। शुक्रवार 23 अगस्त को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स 15वें दिन 23 अगस्त की भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। चतरा डीएमटी भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का संबोधन। भारत का वर्तमान में जीडीपी 3.8 ट्रिलियन आर्थिक ताकत से ही दुनिया में बन सकता है अलग स्थान। आर्थिक ताकत से ही दुनिया भर में भारत एक अलग स्थान बना सकता है। सभी समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास से हल किया जा सकता है, चाहे रोजगार की समस्या हो या अन्य। भारत का जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी अनुपात से जीडीपी बढ़ता रहा तो वर्ष 2075 में भारत अमेरिका को पछाड़ देगा। उक्त बातें द प्रेस क्लब चतरा की ओर से डीएमएफटी प्रशिक्षण भवन में भावी दुनिया में भारत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कही। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल बोले, हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पुलिस की भूमिका पर भी संदेह।
कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पादरीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। इससे पहले सीजेआई ने कहा डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूँ। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बदलापुर यौन शोषण केस, हाईकोर्ट बोला बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यह कैसी स्थिति, स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो में केस दर्ज हो। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार 22 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यह कैसी स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब। हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को कहा है। असम में काजी नहीं, सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश होगा। 90 साल पुराना कानून बदलेगा। असम सरकार 22 अगस्त को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश करेगी। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा बिल में 2 विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। लैंडिंग के वक्त सूचना मिली, 135 पैसेंजर सुरक्षित। एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट 657 में बम की धमकी मिली है। विमान तिरुवनंतपुरम पहुंच चुका था, तभी पायलट ने बम की सूचना दी। फ्लाइट में 135 पैसेंजर सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई है। फ्लाइट को आइसोलेशन बे में ले गया है। जाँच जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके सामान की जांच की जा रही है। अथॉरिटी की ओर से यह भी कहा गया कि फिलहाल चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है। पिछले 3 महीने में फ्लाइट में बम की धमकी का यह 6वां केस है। इससे पहले जून में 3 फ्लाइट और मई में 2 फ्लाइट में बम की धमकी दी गई थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच की इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग। अडानी हिडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और एसईबीआई चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन कर रही थी। 10 अगस्त को सामने आई हिडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष भाजपा से ही होगा।